बनारस के पहाड़िया मंडी में जो ईवीएम पकड़ी गई है उसको लेकर के जो बवाल हुआ, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सामने ये ट्रक है उस जो एक जो है उसमें जो है कुछ एक छोटी गाड़ी है जिसमें कि जो है वो कुछ ईवीएम रखे हुए हैं, जिनको लोगों ने इस ईवीएम को यहाँ पर पकड़ा। उसके बाद जो है ईवीएम पकड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आ गए। बीच में जो बैठे हुए हैं वो किशन दीक्षित हैं, वो बैठे हुए हैं। उनके बगल में भी जो है वो समाजवादी पार्टी के सारे नेतागण और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर के ये हो रहा है कि लोग बैठे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो है इससे कुछ गलत कर रहे थे। कांग्रेस के नेता भी जो कैंट विधानसभा से थे, राजेश मिश्रा, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। दक्षिणी से जो है वो समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सारे लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो लोग आ गए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या है इनका, क्या मुद्दा है, कि क्या है इनका, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या लग रहा है। अच्छा, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और ये सारी चीज़ें थी। आप लोगों को आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को ये जो मशीनें हैं दक्षिणी विधानसभा के छित्तमपुरा वार्ड नंबर 82 की मशीनें। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मशीनें कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी ये मशीनें दक्षिणी की? और ऐसी दोनों गाड़ियाँ जा चुकी हैं। कल रात से जब हम लोगों ने चुनाव करा के ख़त्म किया तब से हम लोग मशीनों के पीछे हमारे सारे वर्कर यहाँ आए। मैं चुनाव कराने के बाद 1 घंटा सोया नहीं हूँ। रात भर यहाँ 5 बजे भोर तक था। स्ट्रॉन्ग रूम मशीनें रखाई। मुझे आश्वस्त किया जहाँ भी ये मशीनें रखाई थी वहाँ पर ऑलरेडी शटर लगे थे। मैंने क्वेश्चन किया अधिकारियों से कि इस रूम में शटर क्यों है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि प्लाई लगा, आप निश्चित रहिए कुछ नहीं हो सकता। आप कहेंगे तो पीछे दीवार उठा हुआ है। मुझे भरोसा दिलाया, जबकि 5 बज गए इसी पंचायत में, लेकिन किशन जी आप विश्वास करें, मैंने विश्वास में मैं चला गया। दोपहर में जब हम यहाँ आते हैं मुझे पूरा विश्वास है इसके पहले कई गाड़ियाँ पार कर चुके हो, चूँकि 343 मशीनें यहाँ पे हैं। अगर एक विधानसभा की मशीनें एक वार्ड तो क्या आप लोगों ने इसको देखा कि इसमें सील लगा हुआ है? क्या है? जाके देखिए, उसमें लिखा हुआ है। हाँ। उसमें लिखा हुआ है दक्षिणी विधानसभा वार्ड नंबर 82 ये मशीनें हैं। उसमें लिखा हुआ है। ये मशीनें क्यों ले जा रहे थे आप? तो जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण के लिए कैसा प्रशिक्षण? कैसा? चुनाव के पहले क्या कह रहे थे कि उसके लिए रखा गया, इस पर क्या कहना है? चुनाव के पहले प्रशिक्षण होते हैं कि चुनाव के बाद होते हैं? जब मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाती है तब प्रशिक्षण होते हैं, वो भी सील करने के बाद प्रशिक्षण होते हैं। तो ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये दक्षिणी की जनता का अपमान किया जा रहा है, जो जनता जनार्दन ने चुनाव लड़ाया था। और सुनिए, ये दक्षिणी का मामला नहीं है, ये कैंट का मामला है, ये सेवापुरी का भी मामला है, ये पिंडरा का भी मामला है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज मीडिया 300 पार दिखा रही है ये उसका मामला है। इसी काम पे 300 पार दिखा रहे हैं वो। निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में उन्होंने गड़बड़ी की है। तो ये एक बड़ा आरोप और इसको लेकर के कर रहे हैं। और जिलाधिकारी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं इस मामले को देकर के, और पूरा पहाड़िया मंडी में इस समय जो है इस तरीके की तमाम चीजें जो है यहाँ पर जो है सारी चीजें लगी हुई हैं, और वो सब कुछ जो है आप देख लीजिए कि वो है सारी चीजें हैं। और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके से जिलाधिकारी से भी बात करते हैं और इसमें जानते हैं कि क्या है। साथ हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है ये पूरा मामला और क्या हो रहा है? ये पूरा मामला है केवल प्रशिक्षण की ईवीएम्स का। कल यहाँ वाराणसी में काउंटिंग की ट्रेनिंग है। हाँ। और काउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए ईवीएम मशीन जिनको काउंट करनी है परसों, हाँ, वो ट्रेनिंग के दौरान उस ईवीएम में सीखते हैं कि कैसे हाँ, काउंटिंग करनी है। एक हाँ, काउंटिंग उनकी कराई जा चुकी है, वो भी ईवीएम के माध्यम से हो चुकी है। हाँ। ये 20 मशीनें ट्रेनिंग की वहाँ जा रही थी यूपी कॉलेज में। उसी गाड़ी के बारे में भ्रम फैला है, वो भ्रम दूर कराया जा रहा है। बाकायदा जो पोलिंग पे ईवीएम जाती है उनकी पूरी लिस्ट, पूरे नंबर अलग होते हैं, उसको मैच करा दिया जा रहा है। जो गाड़ी है उसको भी दिखवा दिया जा रहा है कि उसके नंबर उससे मैच नहीं कर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो पीछे बने हुए हैं ऑलरेडी, और स्ट्रॉन्ग रूम पे भी कई कैंडिडेट्स को इंस्पेक्शन कराया जा चुका है कि वो अपना अपना स्ट्रॉन्ग रूम जाके चेक कर सकते हैं। बाकी भी प्रत्याशियों को जिनको शक है उनको सबको इन्वाइट किया गया आधे घंटे बाद कि वो लोग भी आके स्ट्रॉन्ग रूम अंदर बाहर से खोल के दिखवा सकते हैं। पीछे का सारा एरिया जिन जिन की इच्छा थी उनको दिखवा दिया गया। बाकी जो लोग भी जिनकी देखने की इच्छा होगी उनको दिखवा दिया जाएगा। वो 20 प्रशिक्षण वाली ईवीएम पोल की ईवीएम से लिंक नहीं है, उसी की वजह से भ्रम फैला है। वो भ्रम ज़्यादा फैलने की वजह से कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो समर्थक थे, जो प्रत्याशियों के या जिलाध्यक्षों के या पार्टी पदाधिकारियों के अलग थे। तो भीड़ बढ़ने की वजह से यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ। जो यहाँ पे जिनको नियमों की जानकारी है
वो सारे लोग सहमत है कि लिस्टों का मिलान कर लिया जाए और जो ये ईवीएम है इसका मिलान करके उनका संतुष्टि कर दी जाए, वो कराई जा रही है। ये सारी ईवीएम के हार्ड कॉपी प्रिंट उनको दिए जा रहे हैं और उनका पैनल बनाया जा रहा है ताकि सारे लोग बैठ के उसकी तस्दीक। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बोली, इस पर क्या कहना है? ये सीसीटीवी से चेक कराया जा चुका है, ये पहली ही गाड़ी थी और 20 ही ईवीएम थी और उसी को ही रोका गया था। भ्रम यहाँ ये फैला कि किसी ने बता दिया कि सामग्री की गाड़ी है, वो ईवीएम निकली तो लोगों ने कहा कि कोई झूठ बोल गया। अब ये तस्दीक नहीं हो पा रहा, लेकिन ये जो ईवीएम एक ही गाड़ी का था ये सीसीटीवी से तस्दीक हो चुका है। यहाँ पूरे एरिया में सीसीटीवी लगे रहते हैं, कोई भी गाड़ी का मूवमेंट होता है वो दर्ज रहता है। ये बात क्लियर हो चुकी है और कई लोगों ने ये बात मानी भी है। बाकी जो है यूपी कॉलेज में ही ट्रेनिंग होनी थी, क्योंकि प्रशिक्षण की ईवीएम है जिनका पोल्ड ईवीएम से कोई मतलब नहीं होता है। पोल्ड ईवीएम ऑलरेडी यहाँ पे है, वो कोई भी कैंडिडेट आता है या पार्टी पदाधिकारी आते हैं तो उनको बाकायदा चेक कराई जा रही है। ये दो ही माध्यम है जिससे वेरीफाई हो सकता है कि पोल्ड ईवीएम यहाँ है और ट्रेनिंग वाली जो ईवीएम है वो सीसीटीवी देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि यहाँ से मूवमेंट नहीं हुई है। अच्छा, ये एक चीज़ ये निकल करके आया कि लोग वो कह रहे हैं कि जो अभी हमारी प्रत्याशियों से बात हुई कि जो ईवीएम मशीन है, जो उनकी एक लिस्ट होती है कौन कौन से नंबर हैं जी, उस नंबर से मिलान करने के लिए है। लोग कह रहे हैं कि डीएम साहब ने ये कहा कि शायद उसका नंबर हमें नहीं पता है, तो कुछ इस तरीके नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो गाड़ी पे लदी हुई है इसका नंबर हम में से किसी को नहीं पता, ना आपको पता ना मैं पता, तो इस 20 के 20 नंबर नोट कर लेते हैं और जो आपके लिए स्टार्ट कॉपी से मिलान कर लेते हैं। तो वो 20 लोगों की 20 जो मशीनें हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए वो ट्रेनिंग की ईवीएम्स हैं, वो डेफिनेटली ट्रेनिंग की हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग की मशीनें तो 200 से ज़्यादा हैं। उन 200 में से 20 कौन सी हैं, मैंने ये कहा था कि हम में से जितने भी लोग बैठे हैं उसमें हमें तो पता नहीं, चेक हो जाएंगी, आमने सामने वेरीफाई हो जाएगा। तो वो 20 की लिस्ट और हार्ड कॉपी सारा मिलान प्रत्याशियों की मांग के अनुसार ही कराया जा रहा है। तो ये रेगुलर फीचर होता है ट्रेनिंग कराना का, ये एक रेगुलर फीचर हर बार होता है, हर साल होता है, हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के 1-2 दिन पहले ट्रेनिंग होती है। इन्हीं कर्मचारियों को जिनको ईवीएम गिननी है वो ईवीएम से ही प्रशिक्षण नहीं करेंगे तो किससे प्रशिक्षण करेंगे। हर साल का डेली का हर इलेक्शन का रेगुलर फीचर है, इसमें कोई भी इरेगुलरिटी कि ईवीएम लास्ट में कौन है, जब भी जिसकी ट्रेनिंग शेड्यूल होती है तभी निकाली जाती है। हमारी पोलिंग ही कल खत्म हुई है तो नेचुरली आज के दिन ट्रेनिंग हो नहीं पाती, अधिकारी सारा आज काम कर रहे थे, कल पूरा प्रशिक्षण लगाया गया है और 1000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग कल के तारीख में यूपी कॉलेज में है। ये उन्हीं के प्रशिक्षण के लिए थी। अब ये भी हमने निर्णय ले लिया कि उनका प्रशिक्षण अब बिना ईवीएम के करा दिया जाए। परसों जब वो आएंगे, कल प्रोजेक्टर के माध्यम से सारा उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। परसों जब वो आएंगे तो आधे घंटे पहले एडवांस उनकी ब्रीफिंग कर दी जाएगी। एक प्रशिक्षण उनका हो चुका है जो ईवीएम के माध्यम से था, ऑलरेडी अधिकतर लोगों को आता है ईवीएम चलाना, दोबारा कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए हमने बता दिया कि अब कोई भी ईवीएम कल वहाँ यूपी कॉलेज में भेजी ही ना जाए ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। और ये 20 ईवीएम जो है ये भी वापस हम उसी गोदाम में रख रहे हैं जो हमारा ईवीएम का वो गोदाम है जिसमें लगभग 1000 मशीन रखी हुई हैं जो प्रयोग नहीं हुई इलेक्शन की। तो इसमें कहीं कोई गलती हुई क्या कि प्रत्याशियों को सूचना नहीं दी गई या उन्हें बताया नहीं गया, कहीं कोई चूक नजर आती है इसमें? मेरी जानकारी के अनुसार सूचना दी गई थी, परंतु प्रत्याशियों का कहना है उस पर विश्वास करते हुए वो भी मैंने जाँच खोल दी है। अगर सूचना नहीं दी गई होगी तो डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे। मेरी सूचना के हिसाब से सूचना थी, अगर नहीं होगी तो जैसा पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ कह रहे हैं उसको वेरीफाई करा लिया जाएगा। सबके ईमेल मोबाइल होते हैं, अगर नहीं गई होगी तो डेफिनेटली इसमें कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी आ रहा है कि निकल के कि शहर दक्षिणी की कुछ ईवीएम है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं लोग, तो इसमें क्या है, इसको कैसे देखेंगे? जो ट्रेनिंग रिजर्व होता है वो विधानसभा वार बनता है, बाकायदा ट्रेनिंग की मशीनें अलग अलग विधानसभा में घूमी भी हैं और जैसा मैंने कहा प्रत्याशियों की लिस्ट जो 20 की बन जाएगी वो पूरी की पूरी वेरीफाई करा जा सकती है। ठीक है, तो ये जिलाधिकारी ने एकदम हर चीज की एक अपनी सफाई दी है और ईवीएम मामले में प्रशासन अपने तरह से एक अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष कई तरीके का सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहला सवाल वो खड़ा कर रहा है कि क्या ईवीएम का जो मूवमेंट था वो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक था, उसके साथ पुलिस की एक बड़ा बल क्यों नहीं था, वहाँ पर जो विपक्ष के जो लोग थे, प्रत्याशियों के जो लोग थे, उन्हें क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया, और अगर इस तरीके का कोई प्रशिक्षण था तो पहले से प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया। और एक और बात वो निकल करके आ रही है कि जो भी ईवीएम का जो चुनाव हुआ था उसकी जो एक लिस्ट है, उसके लिस्ट के मुताबिक इसके नंबर हैं या नहीं। इस तरीके के कई सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। अब इसका जवाब किस तरीके से प्रशासन देता है और कब तक देता है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।